जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सिंध में कौम परस्ती के हवाले से कई आवाज़ें उठ रही हैं, ना सिर्फ शहरी सिंध के अंदर बल्कि दही सिंध के अंदर भी, और एक के बाद दूसरा इकदाम दिखाई देता है। ना सिर्फ तंजीमों की तरफ से और अफराद की तरफ से नारे हैं, बल्कि अब हुकूमतों की तरफ से भी इकदामात देखने में आते हैं। और इसी सिलसिले में एक सिंध हुकूमत ने जी एक बड़ा फैसला किया है और उसको कौम परस्ती के तनाजुर में देखा जा रहा है, और एक आईनी दरख्वास्त सिंध हाई कोर्ट में दायर हुई है। वो ये है जी कि प्राइवेट नर्सिंग इंस्टीट्यूशन में सिंध के अलावा डोमिसाइल रखने वाले तलबा का दाखिला ममनू करार दे दिया गया है, और ये कहा गया है कि जिसका डोमिसाइल सिंध से बाहर का होगा वो यहाँ एडमिशन नहीं ले सकेगा। इस फैसले को चैलेंज किया है ऑल पाकिस्तान नर्सिंग एसोसिएशन ने, और सिंध हाई कोर्ट में एक आईनी दरख्वास्त दायर की है और कहा है कि जी ये बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है, कानून की खिलाफ वर्जी है, और पाकिस्तान में नर्सिंग के हवाले से जो ये इकदाम उठाया गया है इसके पीछे कुछ और मकासद दिखाई देते हैं। इस केस की समाअत सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अहमद अली शेख ने की है, और उन्होंने अपने रिमार्क्स में ये कहा कि डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की कोई सरहद नहीं होती। इमरजेंसी की सूरत में अगर ज़रूरत पड़े तो क्यूबा से भी डॉक्टर को मंगवाया जा सकता है। लेकिन साथ ही उन्होंने इस दरख्वास्त के काबिल समात होने पर दलाइल भी तलब किए हैं, और ये कहा है दरख्वास्त गुजार से, यानी कि ऑल पाकिस्तान जो नर्सिंग एसोसिएशन है उससे कहा है कि दरख्वास्त कैसे मेंटेनेबल है, इस पे अदालत को जो है वो मुतमईन किया जाए। इससे कबल जो लीगल टीम पेश हुई है ऑल पाकिस्तान नर्सिंग एसोसिएशन की, उन्होंने ये कहा है कि सिंध हुकूमत का इकदाम बिल्कुल अनोखा सा इकदाम है। इससे पहले हमने कभी नहीं देखा कि इस तरह का कोई इकदाम उठाया गया हो। ये तो पूरे पाकिस्तान के जितने भी तलबा हैं उनका राइट है कि वो पूरे पाकिस्तान में कहीं पर भी जाकर तालीम हासिल कर सकते हैं, और नर्सिंग का शोबा अगर यहाँ एडमिशन होगा तो इसका मतलब है कि यहाँ नर्स का जो मामला होगा वो इजाफा होगा, और जो कमी पेश आती है हॉस्पिटल्स के अंदर स्टाफ नहीं होता, तो ये सिंध के लोग ही इससे फ़ायदा उठाएंगे, ना कि वो जो भी स्टूडेंट यहाँ पढ़ेगा यहाँ से पढ़ने के बाद कहीं और जाएगा, यहाँ नौकरी तलाश करेगा, सारी चीज़ें करेगा, तो ये तो बेनिफिट्स जो है वो सिंध को मिलेगा। लेकिन जो सिंध हुकूमत ने ये फैसला किया है इसके पीछे दीगर मकासद जो है वो हमें नज़र आते हैं। तो ये गैर कानूनी किस्म का इकदाम है, लिहाजा इस इकदाम को गैर कानूनी करार दिया जाए, कलअदम करार दिया जाए, और सिंध के बाहर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं पाकिस्तानी हैं वो यहाँ आकर इसमें दाखिला लें और तालीम हासिल करने के बाद सिंध के अंदर ही सर्व करें। लेकिन ज़ाहिर है कि जी आपको पता है कि सिंध के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें हैं कौम परस्ती के हवाले से, और बहुत सतह के ऊपर ये तसव्वुर किया जाता है कि जो सिंध के बाहर के लोग हैं, ख़ासकर KPK से जो लोग आ रहे हैं उनका रास्ता रोका जाना चाहिए, क्योंकि ये तसव्वुर किया जाता है सिंध की कौम परस्त तंजीमों की जानिब से, क्योंकि ये कहा जाता है कि जी जो सिंधी नेशनलिस्ट हैं या सिंधी कौम है, ये अगर ये इकदामात ना किए गए तो वो एक वक्त ऐसा आएगा कि अक़लियत में तब्दील हो जाएंगे। तो ये जो केस था ये बेसिकली उसी तनाजुर के अंदर देखा जा रहा है। तो अब अदालत ने इस केस में आर्ग्यूमेंट तलब किए हैं पटिशनर से, और ये कहा है कि जी अदालत को बताया जाए। अब देखना ये कि अदालत इसमें क्या फैसला जारी करेगी। तो इस सिलसिले में आपकी राय क्या है, आप क्या महसूस करते हैं जी, क्या दुरुस्त है क्या गलत है, नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर तहरीर कीजिएगा। लेकिन जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है कीजिएगा, अगर आपने करंट अफेयर्स विद बिलाल और नई खोज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक और बेल आइकन को लाजम प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।